दोस्तों तो आज की इस प्रैक्टिस सेट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों होशंगाबाद में है, छिंदवाड़ा में है, या फिर सिवनी या फिर बैतूल में है, आप लोगों को बताना है। दोस्तों तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद नर्मदापुरम में है जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप लोग जरूर कमेंट करना। और आज की इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप भी इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों के भी इसमें से जो क्वेश्चन है फंसने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर की वैकेंसी के देखते हुए लिए हैं और उसी पैटर्न पर जो है क्वेश्चन रखे हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर पूरा लास्ट तक देखना, ताकि अगर इस प्रैक्टिस सेट्स में से अगर एक भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे गलत ना हो। दोस्तों तो सेकंड क्वेश्चन हमारा इस प्रैक्टिस सेट का, मध्य प्रदेश में की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, चंबल नदी है, या फिर सोन नदी है। दोस्तों तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। इसके बाद है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, मांडू किस शासक से संबंधित है। अकबर, बाज बहादुर, शेर शाह सूरी और औरंगजेब। दोस्तों तो मांडू जो है वो बाज बहादुर शासक से संबंधित है। इसके बाद है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एमपी का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। और दोस्तों एक जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी वन रक्षक के जो एग्ज़ाम के लिए, और एमपी का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। तो दोस्तों बालाघाट जो है वो धान का कटोरा कहलाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद है हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, तामिया हिल स्टेशन किस जिले में है। बैतूल में है, छिंदवाड़ा में है, सिवनी में है, या फिर दोस्तों मंडला में है। तो तामिया हिल स्टेशन दोस्तों छिंदवाड़ा में है। इसी के साथ हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्चतम शिखर कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो उच्चतम शिखर है दोस्तों वो धूपगढ़ है। इसके बाद है दोस्तों हमारा सेवन नंबर क्वेश्चन, बांधवगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बांधवगढ़ दोस्तों बाघ के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। और दोस्तों एमपी फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक जेल प्रहरी सहायक जेल अधीक्षक के लिए जो फॉर्म फिलअप अभी हो रहे हैं, और 30 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपने भी अभी तक इसका फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो ज़रूर जाकर कर दे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम समय बचा हुआ है इसके फॉर्म फिलअप करने के लिए। और इसका एग्ज़ाम लगभग दोस्तों मई के 15 मई से आसपास इसका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने के चांसेस है। दोस्तों तो हमारे इस प्रैक्टिस सेट का आठवां नंबर क्वेश्चन है, एमपी में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो आपको बताना है एमपी में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करना कि एमपी में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, चंबल घाटी किस प्रकार की भूमि के लिए प्रसिद्ध है। पठार के लिए, बीहड़ के लिए, मरुस्थल के लिए, मैदान के लिए। तो चंबल घाटी दोस्तों बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन दो जिलों में फैला है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एमपी और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। जल में, कांच में, वायु में, या फिर निर्वात में। दोस्तों तो प्रकाश की जो गति है वो सबसे ज़्यादा निर्वात माध्यम में अधिक होती है, आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, ओम का नियम किससे संबंधित है। ताप से, दाब से, विद्युत से, या फिर प्रकाश से। दोस्तों तो ओम का जो नियम है वो विद्युत से संबंधित है, और अगर आप लोगों ने भी 10th 12th की में ये क्वेश्चन पढ़ा ही होगा, ओम के नियम से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आए थे। और जो ओम का नियम है दोस्तों 10th 12th में ही आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आपको याद रखना है ओम का जो नियम है वो विद्युत से संबंधित है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एमपी फॉरेस्ट गार्ड में जो है वो जीके जीएस से बहुत सारे क्वेश्चन, साइंस से ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हों, और उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट करना। इसके बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, पीएच स्केल का उपयोग किसके लिए होता है। तो पीएच स्केल का दोस्तों जो उपयोग है वो अम्ल क्षार मापने के लिए होता है। दोस्तों तो इसके बाद है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय, यकृत, थायराइड, या फिर प्यूटरी। दोस्तों तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। इसके बाद है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। रोग की रक्षा, ऑक्सीजन परिवहन, हार्मोन बनाना, या फिर पाचन। तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो है ऑक्सीजन परिवहन।
इसके बाद है दोस्तों हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम भी आप लोग इस क्वेश्चन का जो है कमेंट करना कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। दोस्तों तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि दोस्तों एक अनुदैर्घ्य तरंग है, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण का नियम क्या है। तो ये नियम है दोस्तों आपका द्वितीय नियम, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, क्लोरीन का उपयोग किससे होता है, किस में होता है। खाना बनाने में, पानी शुद्ध करने में, ईंधन में, दवा में। तो क्लोरीन का उपयोग दोस्तों होता है पानी शुद्ध करने में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन दोस्तों वन संरक्षण से संबंधित है। वहीं हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपको बताना है दोस्तों भारत में का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो जिम कॉर्बेट दोस्तों जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, आपको याद रखना है। वहीं इसी के साथ हमारा 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो वन महोत्सव दोस्तों जुलाई महीने में मनाया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डेटा बुक है वो लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। और 25 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसी के साथ हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों रासायनिक सूत्र है CO2। दोस्तों तो इस प्रैक्टिस सेट में हम जो टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MP फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के लिए। और अगर आपने भी इस प्रैक्टिस सेट को अगर स्किप करके देख रहे हैं तो इस एक बार दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि अगर इस प्रैक्टिस सेट से अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो वो आप लोगों से गलत ना हो। क्योंकि दोस्तों MP फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्ज़ाम है लगभग 15 मई के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ही कम समय बचा हुआ है दोस्तों। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है, पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, आपको याद रखना है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और 30 नंबर क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, रासायनिक, यांत्रिक। तो सौर ऊर्जा दोस्तों एक नवीकरणीय ऊर्जा है, आपको याद रखना है। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको भी इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF देख सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में जब तक आपका एग्जाम नहीं होता जाता तब तक लाते रहूँगा। और अगर आप भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर देना, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है MP फॉरेस्ट गार्ड जेलपरी की वैकेंसी को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और आप लोगों का कितना स्कोर बना है वो भी ज़रूर